adherent point, closure of set and the compact set we will do later. So what is the adherent point? adherent point से पहले हमने बात की थी किसके बारे में, लिमिट पॉइंट के बारे में. तो लिमिट पॉइंट और adherent पॉइंट्स मोस्टली सिमिलर से होते हैं, बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है. वो क्या है? adherent पॉइंट हम किसको बोलते हैं दोस्तों? मान लीजिए आपके पास कोई रियल लाइन है, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. लेट a containing r then any real number xi is said to be the adherent point of a if every neighborhood of xi contains at least one point of a. यहाँ पॉइंट ये है एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ ए, और वो एट लीस्ट वन पॉइंट एक्साई खुद भी हो सकता है. अब देखो कैसे. मान लो ये मेरे पास है रियल लाइन, तो इस डेफिनेशन के अंदर जो बोला गया है उसी के अकॉर्डिंग मैं इसको, देखो इस डेफिनेशन को दो पार्ट में मैं टोपोलॉजिकल स्पेस में भी बहुत अच्छे से बता सकता हूँ आपको, बट फिलहाल हम रियल लाइन के ऊपर ही मैं आपको इसको डिफाइन करने की कोशिश करूँगा. देखो ये आपके पास क्या है, रियल लाइन है दोस्तों. अब वो कहता कि इस रियल लाइन के ऊपर कोई सेट है और वो सेट कौन सा है, ए. तो ये मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक कोई ए इसका सबसेट है. ठीक है, ए कंटेनिंग इन आर, तो ए कंटेन्ड इन आर, ये बात हुई पूरी. फिर कहता कि एक्साई इज सेट टू बी adherent पॉइंट ऑफ ए इफ एवरी नेबरहुड ऑफ एक्साई, यानी कि एक्साई को ही हम इसका adherent पॉइंट बोलने वाले थे, यानी कि कहीं ना कहीं जो है ना एक्साई एग्जिस्ट करेगा. मैं मान लेता हूँ कि एक्साई यहाँ एग्जिस्ट करता है. और क्या कहा गया कि एक्साई इज सेट टू बी द adherent पॉइंट ऑफ ए इफ एवरी नेबरहुड ऑफ एक्साई, यानी कि इस एक्साई का कोई एवरी नेबरहुड होगा. नेबरहुड कौन होता है? नेबरहुड तो सेट होता है, यानी कि कोई ना कोई एक सेट यहाँ पे एग्जिस्ट करने वाला है. हो सकता है वो सेट यहाँ से लेके यहाँ तक हो, और उस सेट का नाम देते हैं मान लो बी. ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो. तो इसका नेबरहुड, इसका ये नेबरहुड तब बनेगा जब एक्साई को लेके एक ओपन इंटरवल बन रहा हो, है ना. और ये ओपन इंटरवल ऐसे होता है एक्साई माइनस एप्सिलॉन और एक्साई प्लस एप्सिलॉन. तो कोई ओपन इंटरवल बन रहा हो तो ये बी इसका नेबरहुड हो जाता है. तो पॉइंट ये है दोस्तों कि इस ए, हम इस एक्साई को लिमिट पॉइंट तब बोलते हैं जब यहाँ पे इस एक्साई के सिवा और भी बहुत सारे पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं जो ए के भी होते हैं और इस सेट के भी होते हैं. बट adherent पॉइंट तब बोलते हैं जब हम खुद एक्साई को भी काउंट कर लें. यानी कि देखो यहाँ पे हम डेफिनेशन सिर्फ इतनी बोलेंगे कि बी, ये क्या है, बी कौन सा है, बी क्या है, नेबरहुड ऑफ एक्साई. तो बी और ए की अगर मैं इंटरसेक्शन कर दूं, ध्यान देना, बी और ए की अगर मैं इंटरसेक्शन कर दूं तो ये खाली ना हो, शुड बी नॉट एम्प्टी. हालांकि ये सॉरी, ये मैंने दो बार ये लिख दिया. ये इंटरसेक्शन कर दूं किसके साथ, ए के साथ, तो ये खाली ना हो. हालांकि जो हमने लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो लिमिट पॉइंट में तो आपने ये बात बोली थी ना कि लिमिट पॉइंट तब होगा जब हम इस बी की इंटरसेक्शन करें ए के साथ और उसमें से भी हम उस एक्साई को या एक्स को माइनस कर दें तो वो खाली ना हो. मतलब ये कि यहाँ पे एक्साई के सिवा कोई अगर और पॉइंट होंगे उस ओपन सेट में, ओपन इंटरवल में, तो बन जाएगा लिमिट पॉइंट. बट अगर मैं सिर्फ इन दोनों को ही काउंट कर रहा हूँ, यानी कि इस बी वाले सेट के अंदर और ए वाले में दोनों में इंटरसेक्शन करूँ तो कुछ तो कॉमन आए, तो मैं बोलते देते हैं क्या कि ये इसका adherent पॉइंट है. अब देखो इसको और अच्छे से अगर आप कुछ समझोगे तो ऐसे समझ सकते हो कि ये टोपोलॉजिकल स्पेस था और ये कहीं आपका ए सेट था. अब आप ये समझो कि जो बी सेट आप लेके चलते हैं ना, उसकी जगह पे यहाँ पे हम, ये ए सेट है, ये आपका टोपोलॉजिकल स्पेस है. अब मैंने कहा कि यहाँ पे ओपन इंटरवल एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिसको टोपोलॉजिकल स्पेस में आप ओपन स्फीयर या ओपन बॉल्स के नाम से जानते हैं. तो वो या तो होगा इसके अंदर, है ना, या होगा इसके ऐसे बाउंड्री पे, और या होगा इसके जस्ट बाहर. तो हो क्या रहा है, अब adherent पॉइंट है, तो adherent पॉइंट कब एग्जिस्ट करेगा. अब देखो यहाँ पे भी लिमिट पॉइंट के लिए ये कंडीशन है, adherent पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है. मान लो ये पॉइंट था आपका, ये एक्साई या एक्स, चलो एक्स मान लेते हैं इधर, यहाँ पे भी था आपका एक्स. अब देखो अगर आप इस ए की और इस सेट को आप बोलते हैं एस आर एक्स, ठीक है, ओपन बॉल, चाहे इसको बी बोलो, यानी कि यहाँ पे ये बी का काम कर रहा है, तो ये है एस आर एक्स. तो जब आपने ए की इंटरसेक्शन करी किसके साथ, एस आर एक्स, इस वाले ओपन बॉल की, तो वो खाली नहीं आई, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 5. यानी कि कम से कम ये x, बाकी के पॉइंट सारे बाहर चले गए, तो कम से कम एक x तो पॉइंट होगा जो इस a का और इस ओपन बॉल का कॉमन होगा. तो यानी कि ये, हालांकि ओपन जो बॉल है ये बाहर बन रही है इससे a से, फिर भी ये इसका adherent पॉइंट है. गेट मी पॉइंट.
हो सकता है एक ऐसी कंडीशन आ जाए कि इसके ऊपर सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा हो, बाकी का जितना भी ये ओपन बॉल इसकी बनेगी ना, ऐसे करके ऐसे सारी बाहर बन जाए, सिर्फ एक ही पॉइंट आए ऐसे वाला, तो इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि लिमिट पॉइंट तो इसके सिवा और भी एक का होना चाहिए। अब जैसे एक ही पॉइंट इसका है, तो जब आप इसको इंटरसेक्शन करोगे और उसमें से इस इस वाले पॉइंट को माइनस कर दोगे तो ये तो खाली आ जाएगा, क्योंकि एक ही तो पॉइंट एक का था, वो निकाल दिया आपने, तो वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा, बट वो अधीरेंट पॉइंट बन जाएगा। और अधीरेंट पॉइंट क्यों बन जाएगा? क्योंकि हमने सिर्फ ए और इसकी इंटरसेक्शन करनी, जब इन दोनों की इंटरसेक्शन करेंगे तो ये एक पॉइंट तो दोनों में कॉमन आएगा ही आएगा, तो इसको बोलते हैं अधीरेंट पॉइंट और इसको बोलते हैं लिमिट पॉइंट। ओके, अब अधीरेंट पॉइंट से ही डेफिनेशन बनती है किसकी? क्लोजर ऑफ अ सेट की। तो क्लोजर ऑफ सेट की डेफिनेशन क्या होगी? वी आर गोइंग टू डिस्कस हेयर। क्लोजर सेट हम किसको बोलते हैं? ठीक है, तो क्लोजर ऑफ अ सेट, क्लोजर ऑफ अ सेट, देखो इसकी भी मैं आपको दो टाइप से डेफिनेशन, बट पहले हम रियल लाइन की डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। तो एक ए सेट था आपके पास और वो कंटेंट किसके अंदर करता है जी? आर के अंदर करता है। देन द सेट ऑफ ऑल अधीरेंट पॉइंट क्या है? सेट ऑफ ऑल अधीरेंट पॉइंट, सभी अधीरेंट पॉइंट को अगर आप सेट बना दो तो उसको बोलते हैं क्या? इज कॉल्ड क्लोजर ऑफ सेट, क्लोजर ऑफ सेट। और सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट क्या बोलते हैं? वो होता है ड्राइव्ड सेट, ठीक है। और अधीरेंट पॉइंट के सेट को क्या बोलते हैं? क्लोजर ऑफ सेट। और इसको हम लिखते कैसे हैं? इसको लिखते हैं ए बार से, ऐसे लिखते हैं ए बार, इज कॉल्ड क्लोजर ऑफ ए, ठीक है। यानी कि अगर आपको ए बार की डेफिनेशन देनी है तो आप इसको ऐसे दोगे कि जी सारे के सारे वो एक्स जो रियल नंबर होंगे और सारे के सारे वो एक्स क्या होंगे? एक्स इज एन अधीरेंट पॉइंट होंगे। और अधीरेंट पॉइंट हमने अच्छे से समझ लिया कि अधीरेंट पॉइंट क्या होते हैं। अधीरेंट पॉइंट किसी सेट के होंगे, ठीक है, अधीरेंट पॉइंट ऑफ ए। ओके, लॉजिक क्लियर हुआ? अब देखो भाई, एक चीज़ आपको और अच्छे से क्लियर करता हूँ। एक डेफिनेशन इसकी और आती है जो हमें कंफ्यूज करती है आगे जब हम थ्योरम्स पढ़ते हैं। तो जो ए बार होता है, मैंने कहा कि वो सारे के सारे अधीरेंट पॉइंट होते हैं, बट ए बार ना ए और यूनियन होती है किसकी? लिमिट पॉइंट की, सॉरी लिमिट पॉइंट के सेट की, को क्या बोलते हैं? ए डैश। यानी कि ड्राइव्ड सेट जो होते हैं, जो ड्राइव्ड सेट है और ए, इन दोनों की यूनियन कर दें तो ए क्लोजर ऑफ ए बन जाता है। अब आपके माइंड में एक विचार जरूर आएगा कि सर ये कैसे बन गया? देखो दोस्तों, ये आपका कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है। टोपोलॉजिकल स्पेस को थोड़ा मैं ऊपर बना देता हूँ ताकि थोड़ी सी विजिबिलिटी आपकी बनी रहे। ये है आपका टोपोलॉजिकल स्पेस जिसका नाम है एस, और ये है आपका सेट ए, ठीक है। अब हमने कहा कि इसके सारे के सारे लिमिट पॉइंट कहाँ होंगे? अब आप कहते हो कि सब इसके सारे के सारे लिमिट पॉइंट ना इसके अंदर ही तो होते हैं, बाहर तो नहीं होंगे। बाहर भी हो सकते हैं, वो भी आपको आगे चल के मैं चीज़ कराऊंगा। तो इसके सारे के सारे बन जा भाई, इसके सारे के सारे लिमिट पॉइंट यहाँ है मान लो, ठीक है। ये है इसका ए डैश, व्हाट इज इट? इट इज़ ए डैश, यानी कि ड्राइव्ड सेट। और मैं कह रहा हूँ कि ए बार यानी कि क्लोजर ऑफ ए। अब देखो, आपने ये बनाया कि इसके जो भी पॉइंट इसकी बाउंड्री के ऊपर भी होते हैं ना, वो भी अधीरेंट पॉइंट हो सकते हैं। अंदर वाले तो अधीरेंट पॉइंट हो ही सकते हैं, बट इसकी बाउंड्री वाले पॉइंट लिमिट पॉइंट होने में कहीं ना कहीं संकोच करते हैं, वो नहीं हो पाते, बट अधीरेंट पॉइंट तो होते हैं। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हम क्या कर दें, हम इन दोनों की यूनियन कर दें, यानी कि ए की और ए डैश की, तो ए डैश के अंदर तो वो सारे पॉइंट आ गए जो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन को क्लियर करते हैं, और ए के पास वो भी पॉइंट आ गए जो अधीरेंट पॉइंट की डेफिनेशन को क्लियर करते हैं।